इस तरह से क्वेश्चन डील किए जाएंगे रिलेटेड टू द कार। Now question write down. A body rolled on the surface. A body rolled on a surface with a speed of 10 meter per second. Comes to rest after covering distance of 50 meter. Find the coefficient of friction and value of G 10 meter per second square. A body rolls with speed 10 meter per second and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. और म्यू के की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। So this body will have kinetic energy और ये काइनेटिक एनर्जी ये लूज करेगा इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि ये 0 हो गई। वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स into displacement. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है कि फ्रिक्शन निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हाफ mu स्क्वायर म्यू के इंटू एन हो गया और इसका वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो हियर n इज mg पुट कर दो। हाफ mu स्क्वायर म्यू के mg, ये m और m, हाफ 10 का स्क्वायर म्यू के g 10 दिया है, s 50 दिया है। यहां से म्यू के निकाल लो। 0.1। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। जो अभी इससे पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था वही कंसेप्ट यहां पे यूज किया गया है। वहां पे कार स्पेशली नाम बोल दिया था, यहाँ कार नहीं है, कोई दूसरी बॉडी मूव कर रही है। कंसेप्ट वही होगा। Any doubt? Anybody has any doubt? No, sir. अगर ये बीच में आफ्टर 40 मिनट्स मीटिंग ओवर हो जाएगी अपने आप, देन यू हैव टू ज्वाइन अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ कार going at a speed of 7 meter per second
car going at a speed of 7 meter per second can be stopped by applying brakes in a shortest distance of 10 meter. In shortest distance of 10 meter. Prove that total frictional force opposing the motion when brakes are applied is 1/4 the weight of the car. 1/4 the weight of the car. Value of G is 9.8 meter per second square. Now draw a rough diagram and try this question. A car going at a speed of 7 meter per second. This car going with a speed u 7 meter per second. You have to stop this car. तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0. तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही लॉस इन एनर्जी भी होगी. Stop by applying brakes in shortest distance of 10 मीटर. 10 मीटर की डिस्टेंस में इसको स्टॉप कर दिया गया. तुम्हें ये प्रूव करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 1/4 द वेट ऑफ द कार. तो पहले तो अपना कंसेप्ट लगाओ. कार स्टॉप हो रही है तो कार की लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में यूज होगी. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ये कंसेप्ट तो यूज होगा ही होगा. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क है तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू s. नाउ क्वेश्चन में उसने फ्रिक्शनल फोर्स निकालने को बोला है, तो तुम अब फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू के इंटू एन नहीं लिखोगे. पिछले क्वेश्चन में हमें म्यू के निकालना था, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना था, तो हमने इसको फर्दर एक स्टेप म्यू इंटू एन कर दिया था. बट दिस टाइम यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसको ऐसे ही रखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी कमिंग हाफ mu² अपॉन s. हाफ मास दिया नहीं है लेकिन वेलोसिटी दी है, 49 हो गया 7 का स्क्वायर अपॉन s 10. अभी वो ये कह रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वेट का 1/4 होगा. अभी देखो 4.9 को 10 से डिवाइड करोगे तो हाफ m इंटू 4.9 आ जाएगा.
और वेट जो होता है m इंटू जी होता है। अगर ये m इंटू 9.8 होता तो ये mg बन जाता, तो वेट हो जाता। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय 2। अगर 2 से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे। तो ये एफ के है, सॉरी एफ के हाफ m इंटू 4.9 ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 और ये 2 1/4 हो गया और ये m इंटू 9.8 हो गया, 4.9 का डबल 9.8 और ये चीज तुम्हारी mg हो गई। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो आया दैट इज 1/4 द वेट ऑफ द कार। फ्रिक्शनल फोर्स इज 1/4 द वेट ऑफ द कार, प्रूफ हो गया। सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए की जगह म्यू के एन रख दें की वैल्यू 1/4 होगा, उसके बाद उसे एफ ऑफ ए में रख दें। हाँ वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी रख दे सकते थे, लेकिन इसमें हमें ज्यादा म्यू के वगैरह लाना ही नहीं पड़ा, सीधे हो गया ये। जैसा भी तुम्हें स्ट्राइक करे, डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सो इन दिस वे you will solve the problem of this type in which the object is moving and its kinetic energy is used in doing the work. Then next question लेते हैं. A block of mass 1.5 kg. A block of mass 1.5 kg placed on a rough horizontal surface is pulled by constant horizontal force of 1.2 kgf. Constant horizontal force of 1.2 kgf. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.3. Coefficient of friction between the block and surface is 0.3. Find the acceleration produced in terms of small g. Acceleration produced in terms of small g. Now draw a rough figure and try this question now. एक रफ फिगर बनाओ पहले.
now the block of mass 1.5 kg is placed on a rough horizontal surface is pulled by constant horizontal force 1.2 kgf. तो हॉरिजेंटल फोर्स 1.2 kgf से इसको पुल किया गया. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.3 एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जैसे न्यूटन्स लॉ में किया था सेम वे. वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन एंड पुल्ड राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स Fk लेफ्ट में. सिग्मा Fx इज इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन इसमें जो होगा राइट में होगा. एक्सेलरेशन वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, F माइनस Fk ma. और Fk को लिख सकते हो म्यू k इंटू एन. F की वैल्यू रख दो 1.2 kgf है, तो इंटू जी करोगे. ये जो 1 kgf फोर्स होता है ये जी न्यूटन होता है, और 9.8 न्यूटन पढ़ा होगा 10th क्लास में. 1 kgf जी न्यूटन के बराबर. अगर जी 9.8 है तो 9.8 न्यूटन, जी 10 है तो 10 न्यूटन. तो ये 1.2 इंटू जी, हमने 9.8 इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो आंसर जो है जी के टर्म में चाह रहा है. तो जी अगर हमें जरूरत होगी तो बाद में पुट करेंगे, अभी नहीं. और एफ के की जगह म्यू के इंटू एन, एम इंटू ए. छोड़ दो इसको बना के. अलोंग वाई एक्सिस अगर लो तो वाई एक्सिस में मोशन नहीं है, तो n माइनस एम जी इज 0, n mg के बराबर आ गया. या इतने क्वेश्चन अब कर चुके हो, तुम्हें दिख रहा है कि n जो है mg से बैलेंस हो रहा है. डायरेक्ट n की जगह mg भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सो फ्रॉम 1 पे बैक आते हैं. 1.2 g माइनस म्यू के और n की जगह m, चलो बाद में रख देंगे. mg इज इक्वल टू ma. 1.2 g माइनस म्यू के दिया है क्या 0.3. m इज 1.5, g 1.5 इंटू a. सारी वैल्यूज तुमने सब्स्टिट्यूट कर दी, बस g नहीं किया क्योंकि g के टर्म में वो आंसर चाह रहा है. तो a विल बी इक्वल टू 1.2 g माइनस 0.45 g अपॉन 1.5 0.75 g 1.5. इसका ये डबल होता है तो एक्सेलरेशन g/2. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? एक्स एक्सिस से एक्सेलरेशन निकलता है और वाई एक्सिस सिग्मा एफ वाई 0 लेके एन निकलता है, और एन की वैल्यू यहां रख देते हैं, बस आंसर आते हैं ज्यादातर.
जब भी एक्सेलरेशन फाइंड करना हो। और जब वर्क डन निकालना होता है तो हम ये मानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fireman of mass 80 kg, fireman FIREMAN, fireman of mass 80 kg slides down a pole POLE during a rescue mission. The force of friction is constant at 720 Newton. Find acceleration of the man. क्वेश्चन को एनालाइज करो। फायरमैन ऑफ मास 80 kg स्लाइडिंग डाउन अ पोल। ये पोल हो गया, ये फायरमैन हो गया, पोल पे स्लाइड कर रहा है। तो इसका वेट जो है mg वर्टिकली डाउनवर्ड m80 kg दिया है, और नॉर्मल रिएक्शन पोल का इस डायरेक्शन में लगेगा। इस बार ये पोल पे अगर